क्या है, स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, वर्ब आएगा, उसके बाद ओबीजे ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब, हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आ जाए, उस पूरे पार्ट को हम क्लाउज कहते हैं। यही क्या है आपका, क्लाउज है। यही क्या है आपका, क्लाउज है। ध्यान देना कि सब्जेक्ट आ गया है, वर्ब आ गए, उसके बाद इसके लिए वर्ब आ गई, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वर्ब, बात आती है। अब क्वेश्चन जो 4 लिखे हैं इस पर मेन चर्चा, क्योंकि हमें सीखना है हु, हुम और विच। पहले हम बताते हैं इन चारों में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन है आपका हु और हुम, कैसे निर्धारित करोगे सीख लो। आज के बाद स्ट्रक्चर भी बता देंगे, कभी अगर गलती हो जाए तुमसे तो स्ट्रक्चर भी सीख लेना। स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बात है कि आप कैसे सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना नहीं है। अब बताइए पहले वाले में हु आएगा या हुम आएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इसको समझना। देख लीजिए, हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सब्जेक्ट के लिए करते हैं, उसके नीचे सब्जेक्ट लिख लो। हुम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। देख लीजिए, हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कहां पर हु आएगा, कहां पर हुम आएगा। जित एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में आप देख लीजिए, उसमें सेंटेंस में आप अंडरलाइन करते चले जाएं, अगर जितनी सब्जेक्ट हैं उतनी ही वर्ब हैं। अगर वर्ब फालतू आ गई, इसका मतलब वर्ब अगर एक्स्ट्रा आ गई है, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या होता है, हु होता है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट मान लीजिए, अभी इसी में हम समझा देंगे, यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, उसके लिए वर्ब आ गए, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब आ गया है, तीसरी सब्जेक्ट, तीसरा वर्ब आ गया, एक वर्ब और है, चौथी वर्ब है। इसका मतलब अगर ये वर्ब है तो इसका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा। इसीलिए तो अगर ये वर्ब आ गई, ये एक्स्ट्रा वर्ब, अगर एक्स्ट्रा वर्ब आ गई, अगर दोनों चीजें बराबर हो गई तो क्या करो दोगे, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, होम भर दोगे। दोनों चीजें अलग अलग हो गई, अगर एक एक्स्ट्रा, अगर वर्ब एक्स्ट्रा हो गए तो आपको हु भरना है, अगर बराबर हो गए तो होम भरना पड़ेगा। इसका मतलब वर्ब है तो यहाँ पर हु आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, समझ गए, कोई बात नहीं, ध्यान से एक बार और समझ लें कि हु और होम का प्रयोग कहाँ करते हैं। हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे, एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगी